अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, कल का मैच बहुत खूबसूरत था, बहुत उम्दा था। कमाल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है। बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मोहम्मद रिजवान ने कमाल की पार्टनरशिप निभाई। काश मैं ऐसे अल्फाज बोल सकती, लेकिन आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैच जो है उसमें कोई खास चीज नजर नहीं आई। वन साइडेड मैच था मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं दिया, ऑल आउट हो गए। 10 की 10 विकेट्स जो हैं वो इनाम के तौर पर इंग्लैंड को दे दी। और उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान ने उनकी 7 विकेट्स उनको बचाने का मौका दिया। सिर्फ 3 विकेट्स ले पाए, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद। तमाम बॉलर जो हैं वो अपना बेस्ट देने के बाद, सिर्फ हारिस रऊफ जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि वो रन्स खाते हैं, ऐसी इंजरी हुई, ऐसा कमबैक हुआ कि उसके बाद तो छा ही गए हैं। मतलब कल मुझे बहुत अच्छा लगा हारिस रऊफ को देखकर। उन्होंने विकेट्स ली, अच्छा परफॉर्म किया, यॉर्कर भी मारा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हारिस रऊफ ने, लेकिन उनका साथ कोई और बॉलर ना दे पाया। इसी तरह से अगर बात की जाए बैटिंग साइड की तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अगर ना कोशिश कर पाए, ना स्कोर कर पाए तो मिडिल ऑर्डर में भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो एवरीवन, अफसोस के साथ ये कहूंगी कि कल पाकिस्तान अपना आखिरी मैच इंग्लैंड सीरीज के साथ, जो 2 ही मैचेस हुए, वो एक मैच भी पाकिस्तान हार गया और इससे गुज़िश्ता मैच जो हुआ था वो भी पाकिस्तान हार गया था। तो यानी पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मुकम्मल तौर पर हार गया। अब पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है यूएसए की तरफ। पहला मैच पाकिस्तान यूएसए के साथ खेलेगा। देखना यह है कि पाकिस्तान क्या यूएसए से जीत पाता है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखी है उसके बाद तो अब यूएसए भी खतरनाक टीम नजर आ रही है। तो मैंने सोचा कि अकेले परेशान होने का फायदा नहीं है। हाफिज इमरान साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे सामने आकर बैठें और जरा बताएं कि बाबर आजम की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे क्या महसूस हो रहा है। क्या बाबर आजम को वाकई में अफसोस है? अफसोस तो होता है खिलाड़ियों को, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या कुछ महसूस हो रहा है कि जो गलतियां की हैं उससे सीख पाएंगे, आगे वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर पाएंगे? तो नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम मीरब, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस दुगेदा में आपने मुझे ज्वाइन किया, क्योंकि मैं तो कल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाफिज साहब, मैं, हम दोनों, मतलब हाफिज साहब लाइव थे, मैं बस देख रही थी, कमेंट्री हाफिज साहब की सुन रही थी। एक तरफ मैच चल रहा था, मैच की कमेंट्री मैंने बंद कर दी थी, हाफिज साहब जो है उनकी गुफ्तगू मैं सुन रही थी। मैच तकरीबन हम लोगों ने इकट्ठे ही देखा है और उसके बाद जब मैच हार गया तो 30 गेंदें बाकी थी, मैं सो गई। मैंने कहा भाई मैच खत्म हो गया। हाफिज साहब, मतलब देखें ऐसा क्यों होता है कि हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हमें यही बातें करनी पड़ती हैं जिनसे मोहसिन नकवी साहब मना करते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का अपना काम है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। अगर वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो उन्हें हक हासिल है। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि लोगों से गुजारिश भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो करना चाहें। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर हम कारकर्दगी की बात करें, कल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमें क्यों ऐसी बातें करना पड़ती हैं, उसकी वजह यह है कि अब अगर पाकिस्तान की टीम हारेगी, अच्छा खेल पेश नहीं करेगी, तो फिर यही बातें होंगी कि आप क्यों अच्छा नहीं खेल रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड भी खेला है, पाकिस्तान भी खेला है, दोनों टीमें खेली हैं, तो फ़र्क दोनों में क्या नज़र आता है? आप देखें कि उनके 3 स्पिनर्स थे जिन्होंने मेरा ख्याल है 9 ओवर्स किए, 4-3-2, 4-3-7-2, मेरा ख्याल है कि यही था, 4-3-2 थे। तो उनके 9 ओवर्स में मेरा ख्याल है कोई 65 या 70 रन बने स्पिनर्स के, और उन्होंने 5 विकेटें ली पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही स्पिनर थे और वो थे शादाब, और उनको मेरा ख्याल है कि 20-25 रन मेरा ख्याल हो। कल उनकी गेंदबाजी बहरहाल अच्छी थी। तो आप ये देखें कि किस तरीके से इंग्लैंड ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में गए हैं। 3 स्पिनर्स थे उनके पास, 3 फास्ट बॉलर्स थे। पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर्स थे, 1 स्पिनर था। अब होम ग्राउंड उनका है, पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के खिलाड़ी को पहली मरतबा तो वहां पर नहीं गए। अजहर महमूद वहीं पर होते हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है ये उनका होम ग्राउंड भी है जब वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल सही बात। तो क्या पाकिस्तान ने के बॉलर्स को बेहतर प्लान मिला अपने कोच की तरफ से, असिस्टेंट कोच की तरफ से, कि किस लाइन पर पाकिस्तान को गेंदबाजी की ज़रूरत है, कौन से एरियाज हैं जो यहाँ पर ओवर पर खेलते हुए आपको टारगेट करने हैं इंग्लैंड को आउट करने के लिए? क्या पाकिस्तान के थिंक टैंक ने ये सोचा कि हम एक ही स्पिनर के साथ क्यों जा सकते हैं? हम क्यों इफ्तिखार को इस्तेमाल नहीं कर सकते या साइम को इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वो जो कॉम्बिनेशन है आपका, जो फॉर्मेशन आप बनाते हैं, उसमें आपको कहीं नज़र नहीं आता कि आप दुनिया का मुकाबला करने के इस हवाले से भी उसके पास हैं या नहीं है। आपको बहुत 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 वाजे फ़र्क नज़र आते हैं पाकिस्तान की टीम में, इंग्लैंड की टीम में। ना आप
फास्ट बॉलिंग में उनके करीब रहे। आप कल देखें कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आप कहें ना जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की सारी बैटिंग फ्लॉप पहले नंबर से फ्लॉप हो जाती हैं। फ्लॉप होना इशू नहीं है। देखें आप कभी कामयाब होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं। ठीक है। आप जब डरते हैं ना, जब आप डरते हैं, जब आपको समझ नहीं आती कि मैं इस जाल में फंस गया हूं, निकलना मैंने कैसे है, तो वो जो फास्ट बॉलिंग का जाल बिछाया इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ, लोग यहाँ पर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान के कैप्टन भी कल कंफर्टेबल नहीं थे हकीकत अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग। जब वो जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को खेल रहे थे ना, तो आप देखें कि बॉल कहां पर है, बिल्कुल सही बात, बैट कहां पर है, बॉडी कहां पर है, बॉल आ कहां रहा है। हालांकि देखें टेक्निकली बाबर मजबूत तरीन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, रिजवान टॉप परफॉर्मर है, लेकिन कल जब बॉल उनके जोन से जो नहीं था ना, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे। वो रन्स जो मिले हैं पाकिस्तान को, वो देखें 145 प्लस पे जब आप बॉल करते हैं तो आपकी उतनी ज्यादा आप एक्यूरेट नहीं होते हैं, आपको दूर हो जाते हैं बॉल। तो जो रन्स मिले हैं दूर बॉलों पर मिले हैं। अगर बॉल कोई अच्छे एरिया पे गिरे हैं ना, तो आप उस पे रिजवान और बाबर को देख लें, वो कंफर्टेबल नहीं थे। फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ आप देखें कि जब आपका सबसे बेहतरीन पेयर जो है ना, वो चैलेंज हो जाए, तो फिर आप को सोचने वाली बात है कि बाद में आने वालों को क्या होगा। और जो पवेलियन में ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना, अपने टॉप प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं, और अगर तो वो समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उनके लिए बैटिंग करना और मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज थी, अब लोग यहाँ पर ये भी कह रहे होंगे ना, देखें जी वो बाबर ने और रिजवान ने इतने रन कर लिए, बाबर और रिजवान ने इतने रन कर लिए। क्या आपने इसी चीज पर खुश होना है कि बाबर और रिजवान ने 50 से ज्यादा रन कर लिए पावर प्ले में? अगर आपने होना है तो हो जाए, लेकिन अगर आपने मवाजना करना है मीरब, तो आप ये देखेंगे कि इंग्लैंड ने पावर प्ले में कितने रन किए हैं। एग्जैक्टली इंग्लैंड ने कितने रन किए हैं पावर प्ले में? क्या उनके पाकिस्तान से कम थे या ज्यादा थे? नहीं, और क्या पाकिस्तान टीम किसी टीम से कम है? ठीक है, मतलब हम लोग क्या बांग्लादेश या हम अफगानिस्तान या आप कहें कि हम नेदरलैंड जैसी टीम है कि हम लोग कहें कि नहीं 50 की पार्टनरशिप लग गई या बेहतरीन हो गया। हाफिज साहब, जैसा आप अभी इजहार कर रहे थे कि लोग इस एक सेकंड, तो क्या आप जब मवाजना करें कि क्या इंग्लैंड के रन्स जो हैं वो भी पावर प्ले में थे, वो पाकिस्तान से कम थे या ज्यादा थे? अगर तो ज्यादा है तो मैच आपका किसके साथ है? अपनी ही टीम में दीगर खिलाड़ियों के साथ है, जिनको आपने अपने से कमतर साबित करना है, सलाहियत में कम साबित करना है, अपने आप को बरतर दिखाना है दूसरों के सामने, या फिर आपने इंग्लैंड का मुकाबला करना है। अगर आपने इंग्लैंड का मुकाबला करना है तो फिर आपका कंपैरिजन इंग्लैंड के ओपनर्स के साथ है कि जब जो जॉस बटलर ने और फिल सॉल्ट ने रन्स किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, वो कितने थे और पाकिस्तान के पावर प्ले में कितने थे। अगर आपको ये देखना है, अगर आपने अपनी क्रिकेट को दुरुस्त रास्ते के ऊपर, अच्छे खतूत के ऊपर बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, तो फिर आपका मवाजना इंग्लैंड के ओपनिंग पेयर के साथ है, पाकिस्तान के साइम अयूब के साथ और उस्मान खान के साथ नहीं है, या किसी और अपने पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के साथ नहीं है। देखें जी, साइम और रिजवान का ओपनिंग पेयर था तो वो 35-40 करता था, या 40-45 करता था, विकेटें भी गिर जाती थी। ये बाबर और रिजवान आए हैं, ये 50 से ऊपर चले गए हैं, विकेट भी नहीं गिरी है। आपका मुकाबला साइम से और उस्मान से नहीं है, आपका मुकाबला दुनिया के दीगर बल्लेबाजों से है।